एक तरफ आपका फेवरेट यूट्यूबर अपनी फैमिली के साथ मजेदार वीडियो बना रहा है, लाखों करोड़ों लोग हंस हंस कर लाइक ठोक रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी यूट्यूबर को कोई अनजान ईमेल आता है। ईमेल में लिखा होता है 5 करोड़ दे दो वरना गोली मार देंगे। जी हाँ, यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले पॉपुलर यूट्यूबर सौरभ जोशी एक बार फिर गैंगस्टरों के निशाने पर आ गए हैं। इस बार धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का जानी दुश्मन हिमांशु भाऊ गैंग है। आखिर यह भाऊ कौन है? क्यों सौरभ जैसे क्रिएटर्स को टारगेट कर रहा है? और क्या यह गैंग वॉर एक नया चैप्टर है? चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में डुबकी लगाते हैं और इन सवालों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बात सौरभ जोशी की। 25 साल के सौरभ जोशी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके से आते हैं। कौसानी में जन्मे, हल्द्वानी में बस गए। शुरू में आर्टिस्ट बने, पेंटिंग्स बनाते थे और फिर लॉकडाउन आया जहां उन्होंने कमाल कर दिया। आज उनके यूट्यूब चैनल सौरभ जोशी ब्लॉग्स पर 28 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वह अच्छा खासा कमाते हैं। गाड़ियों का तगड़ा शौक रखते हैं। उन्होंने हाल ही में बहुत महंगी महंगी और अच्छी गाड़ियाँ ली हैं, जिसके बाद से वो और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं। फैमिली व्लॉग्स, फनी चैलेंजेस, डेली लाइफ सब कुछ करते हैं। एक वीडियो पर करोड़ों व्यूज़ आते हैं। स्पॉन्सरशिप्स मिलती है जिससे लाखों में कमाई होती है। लेकिन यही पॉपुलैरिटी उनकी मुसीबत बन चुकी है। जी हाँ, असामाजिक तत्व सोचते हैं ये तो अमीर हो गया है, इसे लूट लिया जाए, या फिर यूँ कहें कि गैंगस्टर यही सोचते हैं। पिछले साल नवंबर 2024 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर सौरभ जोशी से 2 करोड़ की रंगदारी मांग गई थी। एक फैन ने चिट्ठी डाली, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे में उसे पकड़ लिया। निकला वो बस पैसे का लालची एक आदमी जिसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से शायद ही कोई लेना देना रहा होगा। लेकिन अब यहाँ आ गया है असली गैंग का नाम, भाऊ गैंग। यह वही भाऊ गैंग है जिसने दिल्ली में ताबड़तोड़ वारदातें कर कर अपना खौफ मनाया था। यह वही भाऊ गैंग है जिसने अभी कुछ ही समय पहले एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई थी। यह वही भाऊ गैंग है जो लोगों को मारने और मरने पर आतुर है। 15 सितंबर 2025 को एक ईमेल आता है, मैं भाऊ गैंग से हूँ, 5 करोड़ तुरंत ट्रांसफर करो वरना तुम्हें गोली मार देंगे। सौरभ जोशी डर जाते हैं, तुरंत पुलिस के पास गए, कोतवाली में FIR दर्ज कराई। टेक्निकल टीम जांच कर रही है। कोतवाल राजेश यादव ने कहा सुरक्षा का पूरा इंतजाम है और वो लोग जिन्होंने ईमेल भेजा है जल्द ही पकड़े जाएंगे। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। आखिर ये हिमांशु भाऊ है कौन? इसका नाम इतना ज्यादा क्यों चल रहा है और लोग इसे छोटा डॉन क्यों कहते हैं? हरियाणा के रोहतक के रतौली गांव का यह लड़का है, उम्र बस 21 साल, लेकिन क्राइम की दुनिया में इतना बड़ा नाम कि लॉरेंस बिश्नोई, वो गैंगस्टर जो जेल से अपना इंटरनेशनल एम्पायर चलाता है, यह आज उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। यह हिमांशु भाऊ लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। भाव का सफर भी फिल्मी है। 2020 में 17 साल की उम्र में गांव में झगड़े में गोली चला दी, पकड़ा गया, जुवेनाइल होम भेजा गया, लेकिन वहां से भाग निकला। उसके बाद रोहतक झंझर में 17 केस, दिल्ली में हत्या का चार्ज, रेड कॉर्नर नोटिस, लगभग 5 लाख का इनाम, लेकिन अभी भी फरार है और कहते हैं कि अमेरिका में कहीं छिपा है। लेकिन गैंग पूरे तरीके से ऑपरेट करता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में इनकी दहशत है। बम्बीहा गैंग से पंजाब में हाथ मिलाया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सबसे बड़ा कट्टर ऑपोजिशन है। वही खस्तानी गुर्गों का और गुटों का भी सपोर्ट करता है। लॉरेंस से दुश्मनी क्यों है, उस पर थोड़ा सा और खुलकर मैं आपको बताती हूँ। तो पुरानी गैंग वॉर का यह हिस्सा चला आ रहा है। भाऊ के भाई की हत्या का बदला है। टर्फ वॉर है। हाल ही में एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी भी भाऊ ने ही ली है। कारोबारियों से रंगदारी करना, शूट आउट करना सब उनके गुंडे करते हैं, खासकर दिल्ली NCR में। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके डर फैलाया जाता है। पहले खौफ बनाना, उसके बाद सोशल मीडिया पर वारदात को फैलाना और लोगों में डर का संचार करना। सोचिए 21 साल का लड़का जो स्कूल से भागा और अब इंटरनेशनल डॉन बन चुका है। लेकिन सवाल यही है कि सौरभ को क्यों टारगेट किया? शायद उनकी ग्रोइंग फेम और कमाई देखकर किया होगा, या फिर बिश्नोई गैंग को तंग करने की चक्कर में किया गया हो, क्योंकि सौरभ को पहले तथाकथित तौर पर बिश्नोई गैंग नहीं धमकाया था। यह पहला केस नहीं है। एल्विश यादव को साफ रखने की वीडियो पर बिश्नोई ने धमकी दी, फिर भाऊ ने फायरिंग करवाई। रैपर MC स्टैन को भी टारगेट किया गया था। क्यों? क्योंकि यूजर्स जो है इन्फ्लुएंसर्स है।
पैसे कमाते हैं, फैन फॉलोइंग है, इन पर अटैक करने से आपको गैंग का नाम भी बनता है और पैसा आ गया तो भाई सोने पे सुहागा। गैंगस्टर सोचते हैं ये टारगेट आसान है, सौरभ जैसे फैमिली ब्लॉगर्स तो और भी आसान है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, पुलिस कहती है ज्यादातर धमकियां फर्जी होती हैं, लेकिन असली गैंग के नाम से डर फैलाने का यह तरीका है। हल्द्वानी पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है, ईमेल ट्रेस कर रही है, आईपी एड्रेस चेक कर रही है और सौरभ जोशी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन ये केस बताता है कि डिजिटल दुनिया में फेम कितना खतरनाक हो सकता है और इसके कितने बड़े-बड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सौरभ जोशी ने कहा, मैं डरा हूं लेकिन फैंस के लिए वीडियो बनाना जारी रखूंगा। लेकिन दोस्तों, जो बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि लॉरेंस के दुश्मन भाव ने एक बार फिर हेडलाइंस चुरा ली है। तो क्या लॉरेंस और भाव के बीच चल रही टसल की वजह से ही यहाँ पर सौरभ जोशी फंस गए हैं, या फिर अपने फेम को लेकर और अपने पैसे को लेकर सौरभ जोशी इस बार टारगेट पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।